और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से जो मिल रही है वो आपको बताएं। बड़ा रेल हादसा, यहाँ पर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, लेकिन अब सवाल भी इस पूरे हादसे के ऊपर खड़ा हो रहा है। आपको बताएं, इस हादसे में 31 लोगों की मौत हुई है। मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। ये आपने ब्रेकिंग देखी, 4 पॉइंटर्स अब हम आपको इस खबर से जुड़े बताते हैं। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जिसके कुछ जो डिब्बे हैं वो कल डिरेल हो जाते हैं। चंडीगढ़ से असम इसको जाना था। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और 31 जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान रेल मंत्रालय की ओर से किया गया और गंभीर रूप से जो घायल हुए उनको 2.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। अब इस रेल हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर लोको पायलट के बयान के बाद। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के गोंडा में कल बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। इस ट्रेन हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 31 यात्री घायल हो गए, जिसमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू चलाया। ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और इस दौरान स्थानीय लोगों ने यात्रियों की हर संभव मदद की। वहीं रेलवे ने हादसे पर दुख जताया और हादसे से प्रभावित लोगों के लिए मदद का ऐलान किया। रेलवे ने मृतकों के परिजन को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जो कैजुअल्टीज और जो घायल हुए हैं उनमें जो कैजुअल्टीज हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कैजुअल्टीज के लिए 10 लाख और जिनको सीरियस इंजरी, जिसको हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच में लगातार कल राहत बचाव का कार्य चलता रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई टीमें हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया। ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। 600 यात्रियों को गोरखपुर एक स्पेशल ट्रेन के जरिए मनकापुर स्टेशन से भेज दिया गया है। यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कल की गई। गोरखपुर से इन सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक लोकल व्हीकल के जरिए भेज दिया जाएगा। तो ये रेल हादसा और उसके बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, आपको बता दें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई टीमें लगी हुई थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जैसे ही हादसा होता है उसके ठीक बाद ट्रेन में फंसे हुए यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। इसके अलावा 600 यात्री ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल गोरखपुर भेजा गया है। अब उसके बाद उन्हें जहां जाना है आगे यहीं गोरखपुर से भेजा जाएगा। ये भी आपको बताएं कि यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी अब कर दी गई है। वो कुछ मिनट दहशत भरे थे, लेकिन उसके बाद में सभी को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद में स्पेशल ट्रेन के जरिए गोरखपुर भेज दिया गया, क्योंकि पास का वही सबसे बड़ा स्टेशन। गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर कई स्तर की टीमें रेस्क्यू में जुट गई थी। इस दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रेलवे से लेकर स्थानीय लोगों ने रखा। रेलवे अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक हादसे वाली जगह पर पहुंचकर पूरे हालात पर नजर रखे हुए थे। वहीं हादसे वाली ट्रेन के यात्रियों को घटनास्थल से मनकापुर स्टेशन लाया गया, जहां से स्पेशल ट्रेन से करीब 600 यात्रियों को गोरखपुर भेजा गया। अब गोरखपुर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या अन्य साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। अब देखिए, एक रेल हादसा और अब उसी के बहाने केंद्र सरकार के ऊपर कांग्रेस हमला बोलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इसी बीच आपको हम दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि हादसे की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का ही ये परिणाम है। रोकथाम के लिए सरकार देश को रणनीति बताए कि आगे के लिए उसकी क्या है। ये राहुल गांधी का बयान। प्रियंका गांधी पूछ रही है, महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार आखिर खामोश क्यों है, जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है।
तो हादसा हुआ है तो विपक्ष जाहिर तौर पर सवाल खड़े करेगा ही और वो पूछेगा भी सवाल सरकार से। और देखिए 4 पॉइंटर्स हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया, खासतौर पर कांग्रेस ने हादसे के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आखिर क्या कुप्रबंधन होता है और लगातार क्यों ऐसे हादसे हो रहे हैं। 2014 के बाद की सूची तक जारी कर दी गई है। तीसरी बड़ी बात, प्रियंका गांधी कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये तय करिए कि आखिर कौन जिम्मेवार है इस हादसे के लिए। और चौथी बात, जिम्मेदारी आखिर अब तक तय क्यों नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ या राहुल या प्रियंका की तरफ से बयान दिया गया और हर छोटा बड़ा नेता अब इस हादसे के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोंडा ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर 2014 के बाद ट्रेन हादसे की एक सूची जारी की और पूछा कि हादसे की जिम्मेदारी किसकी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी गोंडा ट्रेन हादसे पर चिंता जताई और रेल हादसे को सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का परिणाम बताया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र से यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए देश को रणनीति बताने की मांग की। राहुल के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर सरकार पर खामोश होने का आरोप लगाया। प्रियंका ने रेलवे में लाखों पद खाली पड़े होने का दावा किया और कहा कि कवच जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी ही नहीं तय की जाती। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर वाहवाही लूटने के लिए कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल पटरी से उतर रही है, मंत्री जी पद से कब उतरेंगे। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक्सीडेंट हो रहा है, ये रेल मिनिस्टर को अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए। टोटल रेलवे सिस्टम एंड पैसेंजर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। ये पूरा फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का। क्या मोदी का गारंटी, रेल का कोई लाइफ का गारंटी नहीं है रेल पैसेंजरों को। ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और कोई मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तत्काल इस पे जो लोग जहाँ भी दोषी हैं, और सबसे पहले तो मैं ही कहूँगा कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्रिमंडल रहते कितने ट्रेनें लड़ चुकी, कितने लोग मर चुके, इसकी भरपाई कौन करेगा।